यह बच्ची हर रोज अपनी माँ के पैर धोती थी, जबकि माँ को मरे 7 दिन हो चुके थे। पर बच्ची को क्या पता, उसे लगता था माँ थक कर सो गई है। जब उसने माँ का ठंडा शरीर छुआ तो भी यही समझी कि माँ बीमार है। फिर मासूम बच्ची ने झट से माँ को दवा देना शुरू कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि माँ कभी उसे छोड़कर नहीं जा सकती है। वह दिन रात माँ की सेवा करती रही ताकि उसकी माँ फिर से जाग जाए। माँ भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो एक आत्मा बन चुकी है। जब उसने देखा कि उसकी मासूम बेटी कितनी मेहनत से उसकी देखभाल कर रही है तो माँ रोने लगती है। एक दिन पड़ोसियों को घर से अजीब सी बदबू आने लगी। तब जाकर किसी ने पिता को खबर दी। पिता दौड़ते हुए घर पहुंचे और देखा कि बेटी अब भी अपनी मरी हुई माँ को दूध पिला रही थी। बेटी जोर जोर से माँ को पुकार रही थी। पिता ने उसे गले से लगाया, उसे समझाया, लेकिन वो माँ का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब माँ के चेहरे पर सफेद कपड़ा डाला गया, बेटी ऐसे चीख पड़ी जैसे उस पर पूरा पूरा आसमान गिर गया हो। माँ की लाश तो उठा ली गई, लेकिन माँ की आत्मा अब भी बेटी के साथ ही थी। उसी वक्त बच्ची ने एक बातचीत सुनी। किसी ने कहा, लिंग पर्वत पर एक जीवित भगवान है, जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करे उसकी हर मुराद पूरी होती है। माँ को वापस लाने की उम्मीद में रात के अंधेरे में बच्ची चुपचाप मुर्दा घर पहुंची और अपनी माँ की लाश को चुरा कर निकल पड़ी। लिंग पर्वत की ओर अपने नन्हे हाथों से वो माँ को हाथ गाड़ी पर ढोती रही। हर कदम पर झुककर प्रणाम करती। 3 कदम चलती, फिर माथा टेकती। 9 बार ऐसा करती। गर्मियों की तपती धूप में उसका माथा खून से लहूलुहान हो गया। शरीर पर खरोचे और चोटें उभर आई। फिर भी वह रुकी नहीं, क्योंकि उसे यकीन था माँ वापस जरूर आएंगी। अंत में थक कर बच्ची बेहोश हो गई, जिसे देख माँ की आत्मा भी रोने लगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।